नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज फिर से मैं एक नई कविता लेकर यहाँ प्रस्तुत हूँ। आशा है कि आप इस कविता को सुनेंगे कम और समझेंगे ज़्यादा। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। दहेज नहीं लूँगा मैं। कविता का शीर्षक है दहेज नहीं लूँगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खोट नहीं है मुझ में कोई, ना ही कोई बीमारी है। खोट नहीं है मुझ में कोई, ना ही कोई बीमारी है। दहेज नहीं लेना है, ये मेरी भी तो जिम्मेदारी है। एक तर्क सुनाना चाहूँगा या फिर समझो व्यंग इसे। एक तर्क सुनाना चाहूँगा या फिर समझो व्यंग इसे। तुम क्या इतने सस्ते हो जो बिकोगे कुछ चंद रुपए? तुम क्या इतने सस्ते हो जो बिकोगे कुछ चंद रुपए? और बिक जाओगे तब फिर ना कहना पत्नी नहीं मानती है। और बिक जाओगे तब फिर ना कहना पत्नी तो अभिमान की है। अभिमान तो होगा ही उसमें, अभिमान तो होगा ही उसमें जब सामान उसने खरीदा है। ब्याज या जमीन बेचकर ही सही उसने तो तुम्हें खरीदा है। ब्याज या जमीन बेचकर ही सही उसने तो तुम्हें खरीदा है। और बिकी हुई चीज तो दुकानदार भी वापस नहीं लेता है। बिकी हुई चीज तो दुकानदार भी वापस नहीं लेता है। इसलिए तुम कविता समझो, समझो इसका भाव प्रिय। इसलिए तुम कविता समझो, समझो इसका भाव प्रिय। या फिर सुनो दूसरा तर्क, या फिर सुनो दूसरा तर्क की छोड़ दो तुम उस पर ही। जितना होगा तुम्हें मिलेगा, जितना होगा तुम्हें मिलेगा। बस तारीफ तुम्हारी ज्यादा होगी। इससे तुम ना सामान बनोगे बल्कि तुम सम्मानित रहोगे। इससे तुम ना सामान बनोगे बल्कि तुम सम्मानित रहोगे। इसी बात पर दोहराओ इस कविता का शीर्षक प्रिय। दहेज नहीं लूंगा मैं, दहेज नहीं लूंगा मैं। शुक्रिया।